one molecule of compound contain 12 carbon atom, 9 hydrogen atom, 3 oxygen atom, and 1 nitrogen atom. And 10 to the power minus 22 gram of ten to the power minus 22 gram of other element. Determine molecular weight of compound. करो। यस, क्या क्या कह रहा है, ध्यान सुनो, समझेंगे। क्वेश्चन है कार्बन कितने एटम बेटा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जेड कुछ है, यही है। मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, ठीक। अगर मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है और इसको जो इसका मास किस में दिया है? ग्राम में। ये एटम दिया, एक एक एटम दिया है, यानी यही होगा। अगर हम बात सीधे सीधे मॉलिक्यूलर वेट की करें, किसकी बात करें? मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 12 इंटू 12 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3 इंटू प्लस 10 टू द पावर माइनस, क्या ध्यान देना, मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 12 इंटू 12, 9 इंटू 1। ये क्या है, किस में होगा? ये मास किस में होगा? क्यों? 1 एटम का मास 12 कार्बन के 1 एटम का मास 12 AMU। इसने कंसीडर कर दिया 12 एटम। अगर 12 अगर ग्राम में कर देते तब तो फिर वो नंबर ऑफ मोल्स दूसरे हो जाते। इसका मतलब 12 इंटू 12 AMU। ये किस में है? ये किस में है? ये किस में है भाई? क्योंकि सब एक एक एटम दिया हुआ है। और ये किस में है? सबको एक साथ जोड़ दोगे तो आंसर नहीं आने वाला, फिर उसको AMU में करो। वो एटॉमिक वेट है, हाँ? वो क्या है? ये ग्राम है ना, Na से मल्टीप्लाई करोगे,
भाई नंबर ऑफ हमें 1 AMU का मास थोड़ी निकालना है कि 1 एटम का मास निकालने के लिए होता था कि जो भी क्या होता था, एटॉमिक वेट डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर। यहाँ तो एक एटम का मास जो भी एटम है उसका मास निकालना है तो क्या होगा, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, और अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते ही ये मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AMU में। क्या होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आ गया ये भी AMU में, जल्दी बताओ ये ऑलमोस्ट कितने के इक्वल होगा, 60.23। ये क्या हम इसको 60 मान लें, अरे खत्म बस 60 मान लें। अब तो हो सकता है, जल्दी बोलो, 12 इंटू 12 144 प्लस, क्योंकि अब सब AMU में हो गए। अब ये भी किस में आया, AMU में। 9 प्लस 48 प्लस 14 प्लस 60 कितना है बेटा, देख लेना भाई, काउंटिंग तुम्हें लोग करना, हमें नहीं पता। 275 AMU। बोलो क्लियर है, समझ में आया, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये दिया था कि कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन के कितने एटम है, 12 एटम है, हाइड्रोजन के 9 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, नाइट्रोजन है, रेस्ट जो एटम है वो हमें नहीं पता कितना एटम है, सीधा मास दिया है। क्लियर हो रहा है, तो उसको AMU में हमने कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, उसको टोटल नंबर ऑफ एटम्स का मास आ जाएगा ना भाई, जो भी होगा किस में कन्वर्ट हो गया, वो AMU में। और जैसे ही AMU में कन्वर्ट होगा तो सभी मास AMU में काउंट करके निकाल लो। बोलो क्लियर हुआ, आ रहा है समझ में। एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो 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 क्वेश्चन। 1 molecule of cornerstone, 1 molecule of, क्वेश्चन लिखो, अब बाद में नोट करना, लिखो 1 molecule of cornerstone। अरे होगा कोई कंपाउंड, काहे परेशान हो, बस जानो कि है। देखो 1 molecule of cornerstone कंटेन, हमें उससे थोड़ी मतलब है कि उनका क्या है, कैसे मॉलिक्यूलर वेट से मतलब है, निकालेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोरिस्टोन में 12 एटम कार्बन के, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोरिस्टोन कंटेन 12 कार्बन एटम। इफ द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोरिस्टोन इज 32, if the weight percentage of carbon in cornerstone is 32, then find the molecular weight of cornerstone। करो, हो जाएगा। जल्दी करो भाई। सही है, गुड। देखो जैसे मान लो क्या है, कोरिस्टोन है, होगा कुछ हमें नहीं पता, हमें जो पूछा उससे बस मतलब रखना है। मान लिया कि हमने कोरिस्टोन का 100 ग्राम लिया, कितना लिया, परसेंटेज निकालना इसलिए 100 ग्राम से लेके चलते हैं। मान लो कोरिस्टोन का क्या लिया है
100 ग्राम लिया। अच्छा 100 ग्राम लिया और हमने मान लिया कि इनका लेट मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू कैपिटल M। तो मोल्स ऑफ कोरिस्टोन क्या हो जाएगा? 100/m नहीं आया। हमने क्या, ध्यान सुनो, कोरिस्टोन लिया, परसेंटेज निकालना है, इस वजह से हमने क्या करा 100 मान लिया। ध्यान समझो, तो कोरिस्टोन लिया, कोरिस्टोन का हमने माना कि 100 ग्राम आपने लिया है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कैपिटल M। ठीक, तो यहां से कैपिटल 100 डिवाइड बाई M किया तो क्या मिला? दिस इज द मोल ऑफ कोरिस्टोन। और अगर हम यहीं से मोल ऑफ कार्बन निकाले तो क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो। क्या इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बन के कितने एटम है? 12। याद करो, 1 मॉलिक्यूल में 12 एटम है, तो इतने मोल में 12 से मल्टीप्लाई करो यार, उतना मोल नहीं आया। क्या 100 अपॉन कैपिटल M इंटू 12 कर दे? दिस इज द मोल ऑफ कार्बन, यही तो है, दिस इज द मोल ऑफ कार्बन। क्लियर? अब अगर हम बात मोल से निकल के आए तो मास ऑफ कार्बन अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? 100 इंटू 12 अपॉन M, और इसी की वैल्यू 32 गिवन है, यही तो है। पर 100 32 है ना, तो पर 100 ही तो निकालना है, उस कंपाउंड के 100 ग्राम में निकाल रहे, M ही तो निकालना है, नहीं निकल जाएगा? तो M निकालोगे तो कितना आएगा भाई, जल्दी बोलो। M इज इक्वल टू 450। बोलो क्लियर? नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? पक्का? क्लियर भाई? क्लियर है ना कैसे किया? देखो तरीका ये, वैसे नॉर्मल आप निकाल सकते थे कि कंपाउंड का कुछ भी, मतलब यूनिटरी मेथड से भी लगा सकते, बहुत इजीली वहां से भी लग जाता है। लेकिन अभी जब आगे जाओगे 2-3 क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी फंसेगी, तो फिर आपको इसका यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर बताओगे तो क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का 100% मान लिया तो उसी से तो वैसे भी निकाल लो। यहां तक क्लियर है सबको? हमने मान लिया कितना ग्राम उसका लिया? 100 ग्राम। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या मान लिया? कैपिटल M, तो मोल्स ऑफ कंपाउंड नहीं निकल जाएगा? अरे 100 डिवाइड बाय कैपिटल M, मोल्स ऑफ कंपाउंड निकला। और उसमें मोल में ये उन्होंने स्टार्टिंग में किया, देखो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बन के कितने एटम है? 12 एटम है। तो जो लेना देना है हमको, किससे लेना देना है? बस कार्बन से, इसलिए कार्बन दिया है। बाकी और कुछ देता तो उसका भी निकाल लेते। बोलो क्लियर हो रहा है? इसका मतलब उन्होंने क्या कहना है, मोल निकाल लिया। अब कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, यार टोटल मोल जब हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड का 100 ग्राम में निकाल लिए तो कार्बन का भी तो मोल निकल जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो उस टोटल मोल में। तो याद करो ग्लूकोज में समझाए थे कि अगर 1 मोल है तो 6 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसीलिए स्टार्टिंग में पूरा तोड़ के बताए थे। तो यहां भी तो वही होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन है तो मोल जितने होंगे मल्टीप्लाइड बाय 12 करो। तो यहां से आया मोल्स ऑफ कार्बन, और अगर कार्बन का मोल निकल गया तो फिर हम बात करते हैं मास ऑफ कार्बन। तो अरे मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मास नहीं निकल गया। और वही वैल्यू तो 32 दी हुई है 100 में। 32% का मतलब क्या होगा? पर 100, उस पर्टिकुलर कंपाउंड के 100 ग्राम में 32 यही है। M निकाल लो 450। बोलो आ गया? पक्का? एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो। इंसुलिन is a drug containing, insulin is a drug containing, insulin is a drug containing sulfur, insulin is a drug containing sulfur. If the weight percentage of sulfur in insulin is, if the weight percentage of sulfur in insulin is 3.2,
if the weight percentage of sulfur in insulin is 3.2, then find minimum molecular weight of insulin. Then find minimum molecular weight of insulin. देखो बात इंसुलिन की कर रहा है, सोचो जैसे हमारे पास क्या है, ध्यान देना, इंसुलिन नाम का कोई ड्रग है, ठीक है, कह रहा है कि सल्फर है और कुछ होगा, नहीं समझे, अरे सल्फर होगा कुछ होगा और हमें, हाँ रुक जाओ, यहां तो सुनना है, यहां क्या है, सल्फर है और कुछ होगा। उस पर्टिकुलर इंसुलिन में जैसे जैसे सल्फर बढ़ाते जाओगे, क्या उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जाएगा? बट अपने को मतलब तो केवल सल्फर से ही नहीं यार, नहीं समझे, कह रहा है इंसुलिन है जिसमें सल्फर है और कुछ होगा, हमें नहीं पता क्या है और उन्होंने दिया भी नहीं है, बट ये कह रहा है कि, क्वेश्चन फिर से रिपीट करो जरा, वेट परसेंट, हाँ वेट परसेंट कितना है, 3.2 है, वेट परसेंट ऑफ सल्फर इज 3.2, तो पूछ रहा है उस समय 3.2 अगर वेट परसेंट दिया है तो उस समय मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, क्यों, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है यार, जब 3.2 रखा तो कुछ है, जैसे परसेंटेज ऑफ सल्फर बढ़ाते चले जाओगे क्या मॉलिक्यूलर वेट पक्का बढ़ता जाएगा, तो मिनिमम पूछा है, तो अपन को किससे मतलब है भाई, सल्फर है और बाकी इससे ज्यादा और कुछ तो है नहीं, फिर वही कहानी, लेट, ध्यान सुनो आगे चलते हैं, लेट कर दिया कितना, 100 ग्राम, तो जरा ध्यान देना, हमने मान लिया लेट उस कंपाउंड का फॉर्मूला सीधे यही होगा, ध्यान सुनना, कंपाउंड के अगर फॉर्मूले की बात करें तो सीधा क्या होगा, सल्फर होगा बाकी कुछ और होगा, ऐसे ही तो होगा। अब क्या है हमें क्या पता, अगर हम इसका 100 ग्राम ले लें और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना ले ले, m ले ले, बोलो, इसका 100 ग्राम लिया और क्या लिया, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना लिया, m ले लिया, क्लियर है। जैसे यहाँ पे पिछले वाले में क्या किया था, ये लिया था मोल्स, तो क्या यहाँ से मोल ऑफ इंसुलिन निकला, सोचो, मोल ऑफ इंसुलिन निकला। अब अगर हम बात मोल ऑफ सल्फर की करें तो, जल्दी बोलो, हाँ? अबे सल्फर का एटम कहीं दिया है क्या, कहीं दिया है, तो मिनिमम क्या रख सकते, 1, इसीलिए तो पूछा मैं, क्वेश्चन ढंग से समझे होते समझ में आता कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, सल्फर का नंबर नहीं दिया उन्होंने भाई, उस वाले कंपाउंड में तो फॉर्मूला लगाते गए तो खटाक से हमें नंबर 12 दिख गया था कि उस मॉलिक्यूल में 12 कार्बन एटम, तो खटाक से मोल निकल गया, लेकिन पूछा कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है, तो मिनिमम कब होगा, जब सल्फर क्या होगा, 1 होगा। अब आधा पौना थोड़ी रखोगे एटम, ये आधा सल्फर एटम, सर 0 पॉइंट फलाना एटम, ऐसे थोड़ी रखोगे, अरे 1 एटम ही तो होगा सल्फर का, एटम भी आधा पौना तो होता नहीं है, तो फिर क्या हुआ, 1 एटम, तो क्या ये क्या है, मोल्स ऑफ इंसुलिन। और अगर हम बात मोल्स ऑफ सल्फर करें तो क्या रखोगे बेटा, जल्दी बोलो, 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मिनिमम वैल्यू सल्फर की क्या रख सकते हैं, 1, यानी इंटू 1। अब बताओ, दिस इज द मोल्स ऑफ सल्फर। और अगर मास ऑफ सल्फर की बात करें तो मास ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, 100 अपॉन m इंटू 1 इंटू 32, सल्फर का, और वही वैल्यू तो 3.2 दी है, अरे 100 में 3.2 यही तो दिया है। अब कितना कम एटम रख सकते हो,
एक उससे ज्यादा थोड़ी कर सकते। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर, जैसे जैसे ध्यान सुनना, जैसे जैसे सल्फर के एटम्स बढ़ाते चलोगे क्या मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता जाएगा? मिनिमम इसीलिए तो पूछा है। तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, m की वैल्यू 100 इंटू 32 डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 3.2। ये कितनी बार में कटेगा? 10 टाइम्स 110। तो m इज इक्वल टू, बोलो क्लियर? आगे समझ में, नोट करो। नोट कर लो बेटा। आया था। अब देखो एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो कंपाउंड है, देखना C6H5CH2 का होल N Br3, ये कंपाउंड है और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में ब्रोमीन का जो परसेंटेज दिया है वो 10 है। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन, या ऐसे कह सकते हो वेट परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज 10, then find the value of n। लगाओ। नहीं पता है? 80। बता दूं सबका मास? कार्बन 12, लग रहा है? लग पाएगा कि नहीं? ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, घुमाने वाला क्वेश्चन ऐसे ही रहता है। क्या दिया है? C6H5CH2NBr3 दिया, जिसमें वेट परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन जो है वो 10 है। N की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ N पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। देखो जा, समझ लो, इधर इधर आ जाओ। देखो जैसे मान लो, इधर देख लो, फॉर्मूला क्या है? C6H5CH2 का N Br3, यही है। हम इस कंपाउंड का तरीका वही चलेंगे बेटा। हम इस कंपाउंड का कितना ग्राम ले लें? कितना ले लें बेटा? 100 ग्राम लिया। अगर हम इस कंपाउंड का मोल निकालें तो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई, ध्यान सुनना, नहीं 100 डिवाइड बाई, ध्यान सुनना, C6H5, ध्यान सुनो पूरा, समझो, C6H5 यानी 77 लिख दूं मैं, प्लस 77 लिख सकते हो कि नहीं? अरे 12 6 जाओ प्लस 5 प्लस 14n प्लस 240 लिख दें। दिस इज द मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। और
अगर हम बात मोल ऑफ Br करें तो क्या होगा 100 अपॉन इसको जोड़ो कितना आएगा 317 प्लस 14n इंटू 3 कर दें। अरे पूरे कंपाउंड का मोल था उसमें 3 ब्रोमीन है, करेंगे कि नहीं? 3 ही तो ब्रोमीन दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 3 के दिस इज द मोल्स ऑफ Br। अब अगर हम मास ऑफ Br की बात करें, ध्यान देना, मास ऑफ Br तो जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना, 100 इंटू 3 और एक एटम के ब्रोमीन का मास 80 अपॉन 317 प्लस 14n इज इक्वल टू 10। यही तो दिया, यही कियो। तो फिर n की वैल्यू फाइंड करो ना यार। कितना? 12.1। ढंग से करो। अब देखो ये A0 से A0 काट दें, कटेगा कि नहीं? कट जाएगा क्या? 2400 आएगा। ध्यान देना, बात नहीं होए। 2400 अपॉन 317 प्लस 14n इज इक्वल टू 1। यही होगा, या ऐसे लिख सकते हो 14n प्लस 317 इज इक्वल टू 2400। 14n इज इक्वल टू 240 माइनस 317, n इज इक्वल टू 2400 माइनस 317 डिवाइड बाई 14। कितना आया बेटा? आया ना? कोई बात नहीं, लगभग 152 ही आ रहा है पक्का। 148 पॉइंट समथिंग आएगा और एग्जैक्ट वैल्यू 149 रखेंगे। तो n जो होगा अप्रोक्सीमेटली 149 आ रहा है। अब इतनी खतरनाक मैथ है तुम्हारी भाई, है? मतलब ऑप्शन में 152 भी मिलेगा, टेंशन ना लेना। तो उसे टेक करके चले ना खटाक से -1। और क्या, नहीं समझे? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये वैल्यू आसानी से आप फाइंड कर सकते हो, और नहीं तो फिर सोचते रहते क्या लगाएं। कैसे निकालते रहते? 12 पॉइंट समथिंग आ तो रहा था तुम्हारा। क्लियर हो? ऐसे किया ना? हाँ, उससे भी आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? पक्का? अजय बताओ, ध्यान सुनो, ये तो मान लो परसेंटेज वाइज था। अजय बताओ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना सबको आता है? भाई परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना सबको आता होगा। मान लो क्वेश्चन ही कर लेते हैं भाई, मान लो बहुत लोग होंगे जो नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। Find the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in glucose. सीधे वैल्यू बोलना। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? अब ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख के बताना पड़ेगा क्या? C6H12O6 क्या हो जाएगा? 72 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 100। भाई उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जितना भी मास होगा अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना है? 40%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बोलो। ट्वेल्व बाई 180 इंटू 100 कितना?
6.67 ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी बोलो, 96 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई, यही ना होगा? क्लियर? तो सीधा सीधा आपको क्या मिला, इस पर्टिकुलर कंपाउंड, परसेंटेज निकालना आ गया सबको? आता ही था, अब इसमें क्या मतलब, बहुत आसान है ना परसेंटेज निकालना। क्लियर है ना? क्या करना है, सीधा सीधा जो भी उस पर्टिकुलर कंपाउंड में उसका जो प्रोपोर्शन हो मॉलिक्यूलर वेट 100, तो इसी से तो यूनिटरी मेथड से लगा के आराम से यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे थे, पर 100 में मान के चल रहे थे। बोलो क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब जो अभी तक तो नॉर्मली था, कंपाउंड से परसेंटेज निकालना सीख लिया। अब वो क्या होगा कि परसेंटेज गिवन होगा और कंपाउंड का फॉर्मूला पूछेगा, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हो गया? नोट करो।